एक ना दोस्तों बड़ी कॉमन सी चीज़ है। हम सभी हेल्पिंग नेचर के हैं, हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं, करनी भी चाहिए, पर यह भी पता होना चाहिए कहाँ नहीं करनी है, कहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। और सिर्फ हेल्प का मतलब पैसों की हेल्प नहीं है, बहुत तरीके की हेल्प होती है दोस्तों। जैसे कि कई बार ना जब मैं जिस कंपनी में काम करता था तो मेरे एक मित्र थे, और हमारी मित्रता कोई ऐसी नहीं थी, एक दो दिन की मित्रता नहीं थी। हम 4-5 साल से साथ काम कर रहे थे, साथ बैठते थे, साथ खाना खाते थे, ऐसी मित्रता हमारी थी। पर कई बार ना दोस्तों लोगों को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, खासतौर मतलब मैं तो अपने आप को इस मामले में वीक ही मानता हूँ। तो उन्होंने क्योंकि वो मेरी सिटी के नहीं थे, तो इस सिटी के उनके पास एड्रेस प्रूफ वगैरह डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। एक दिन क्या हुआ दोस्तों, उन्होंने मेरे को बोला कि मैं थोड़ा अपना घर ले रहा हूँ और मुझे लोन चाहिए, तो उसमें कोई गारंटर वगैरह की ज़रूरत है, तो आप अपना आईडी वगैरह दे दोगे क्या। दोस्तों मैंने उनको आईडी दे दिया मेरा। मैं ठीक है, कोई बात नहीं, आपको मैं जानता हूँ 4-5 साल से। हफ्ते बाद उन्होंने मुझे वो आईडी लौटा भी दिया। उनका लोन का क्या हुआ, उन्होंने कुछ किया नहीं किया, उन्होंने कुछ अपडेट नहीं दिया मुझे। खैर मैं एक दो बार उनके घर भी गया हुआ था और उनकी फैमिली से भी मिला हुआ था। ही वॉज मैरिड। अब कई बार क्या होता है दोस्तों, कई जगह पे ना आपके साथ कौन क्यों है आपको पता ही नहीं है, क्या मतलब से है, या कोई उनको कुछ दिखता है आपके अंदर बेनिफिट, तो ही वो दोस्ती जरा टिकती है। अब इस बात का अंदाज़ा मुझे नहीं था। तो क्या हुआ ना दोस्तों, मैंने अपनी कंपनी स्विच कर ली, और कंपनी स्विच करने के बाद ना कभी कभी क्या होता था कि मैं अपने पुराने दोस्तों को फ़ोन करता था कि और कैसा चल रहा है, हाल चाल पूछने के लिए। आपको थोड़ा लगता भी है कि कभी कभी यार बात करें पुराने दोस्तों से दोबारा। इन्होंने दोस्तों ये दोस्त थे जिनके साथ मैं 4-5 साल का समय बिताया था। जब इनको देख गया कि यहाँ अब बेनिफिट जैसा कुछ नहीं है, अब इनसे मुझे क्या लेना। अब यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, इन्होंने मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस का जवाब देना बंद कर दिया और मेरे कॉल्स पिक करने बंद कर दिए। मुझे भी खैर कोई बात नहीं थी दोस्तों। शुरू में मुझे लगा ये बिजी होंगे, पर बाद में इनका एटीट्यूड मुझे समझ में आया। पर अपने मन में कोई जोर नहीं था। मैंने कहा ठीक है, अगर कोई बातचीत नहीं करना चाहते तो ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे दोस्त हो जाते हैं दोस्तों, कभी कभी मिलते हैं कि आपको आप में जब बेनिफिट नहीं दिखता तो अपने आप आपसे दूरी कर लेते हैं। अब कमाल की बात दोस्तों अब आती है। इनका ना मुझे मेरे कंपनी स्विच करने के बाद 5-6 साल बाद फ़ोन आया किसी अननोन नंबर से, और भाई पहचान लिया क्या, तो मिलता ही नहीं है, तो गायब रहता है, ये वो, और ना बड़ी यारी दोस्ती वाली बात है। तो मैं समझ गया दोस्तों आज इनको कोई काम पड़ा है। खैर इनको कुछ काम था मेरे से, फिर आगे उसका क्या हुआ वो अलग कहानी है। पर जो इनकी भाषा थी 5-6 साल बाद, आउट ऑफ द ब्लू, ऑल ऑफ अ सडन, इससे पता लग जाता है दोस्तों ऐसे लोग सिर्फ आपके साथ ना केवल मतलब के लिए खड़े हैं, अदरवाइज तू कौन और मैं कौन। तो बंदे ने एक बार भी सॉरी फील नहीं किया अपने बिहेवियर के लिए। बंदे ने कोई ऐसा जेस्चर नहीं किया जिससे मुझे लगे एक सेकंड के लिए भी कि ये एक्नॉलेज भी कर रहे हैं कि इन्होंने कैसा बिहेव किया था लास्ट टाइम।
तो दोस्तों कोशिश करें किसके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना, उसका डेप्थ ऑफ कैरेक्टर भी थोड़ा सा देखें। और दूसरा ना दोस्तों, ये आईडी वगैरह की मैं बात करना चाह रहा हूँ, मैं इसके लिए एक और वीडियो में बात करूँगा। ये आईडी दोस्तों अपना एड्रेस प्रूफ वगैरह किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। देनी है तो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में आप किसको दे सकते हैं, वो आप थोड़ा सोचें उसके बारे में। मैं अपने एक दो किस्से और आपको सुनाऊंगा जिसमें आपको पता लगेगा कि ऐसा नहीं करना है आपको दोस्तों। खैर वो मैं किसी और वीडियो में शेयर करूंगा। अभी के लिए बाय।